औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.2 के जो लास्ट दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, वो स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। तो सिंपली यहाँ पे जो मैट्रिसेस गिवन है इनका इन्वर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड के ज़रिए। तो अब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो 2/2 मैट्रिक्स में है, तो इसका इन्वर्स कैसे फाइंड होगा, पहले उसका फार्मूला है, वो फार्मूला समझ लें कि ए इन्वर्स मतलब ए जो है उसका इन्वर्स निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, पहले इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर उस ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से, तो आपके पास ए इन्वर्स जो है ना वो आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स है पहले वो निकालें, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब 2/2 मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स किस तरीके से निकलता है हम पहले पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले की और 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4। अब यहाँ पे सिंपली देखें तो -3 सेम लिखा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +4। अब -3 + 4 कितना आ जाएगा, 1। तो 1 जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इन्वर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स हमेशा उसका निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो 0 के इक्वल ना है। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल आ जाएगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। निकालें तो एडजॉइंट ऑफ ए भी वो 2/2 मैट्रिक्स का सिंपली क्या होता है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 3 -1 जो है ना 3 की जगह पे आ जाएगा और 3 -1 की जगह पे, तो -1 और 3। उसके बाद जो से बाकी के एलिमेंट्स हैं उनकी साइन चेंज होगी। तो यहाँ पे देखें तो 2 प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, और नीचे -2 है जो प्लस का हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई है -1 -2 2 3, इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। नंबर 1 में देखें तो ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है, वो सेम रखा, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, -1 -2 2 3, और उसके बाद नीचे डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 1 आया है, तो 1 जब डिवाइड होगा आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तो ए इन्वर्स जो हमारे पास आ जाएगा वो -1 -2 2 और 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसका दूसरा पार्ट देखें। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, पहले सिंपली इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें। अगर डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल आ जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो उसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स निकालें तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, उसके बाद माइनस फार्मूले की 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। ये प्लस का 30 और माइनस का 30 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0 आएगा। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स आप देख सकते हैं कि 0 आया। सो इन्वर्स ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी जो है ना 0 आ गया, इस वजह से बी का इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। इसकी यही सॉल्यूशन है। अब इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरे पार्ट में हमारे पास सिंपली क्या है, 3/3 आर्डर है। अब 3/3 आर्डर में हम पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल तो नहीं आता। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। 3/3 आर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका है वो लगाएं, तो बाय एक्सपेंडिंग रो 1। अब रो 1 का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 2, तो 2 को बाहर रखें। 2 के साथ जो रो है और 2 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 1 और 1 2 बचेंगे। फिर माइनस और सेकंड एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 1, तो 1 को बाहर निकालें। अब 1 के साथ जो रो और 1 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3 1 और 2 1 वही हमने रखा है। उसके बाद फिर प्लस, अब तीसरा एलिमेंट रो 1 का प्लस, तो अब तीसरा एलिमेंट रो 1 का क्या है, 1, तो 1 को बाहर निकालें। 1 के साथ जो रो है वो और 1 के साथ जो रो और 1 के साथ जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 3 3 2 2 1। अब इनको सिंप्लीफाई करें, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो 2/2 ऑर्डर में हैं, तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका लगाएं। 2 हमने सेम रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, उसके बाद माइनस फार्मूले की 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर माइनस। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखा। अब यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले की, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2।
फिर प्लस, अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, उसके बाद माइनस फार्मूले की, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 हमने सेम रखा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा और माइनस सेम, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, प्लस सेम 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1। सिंप्लीफाई करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर 4 सेम रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 सेम रखा। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो -4 -1 माइनस के 5 होंगे और 6 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 से -5 कैंसिल करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1। अब 1 जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, तो डिटर्मिनेंट जो C है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अब इसका इन्वर्स जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका इन्वर्स निकालें। इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया। अब सिर्फ इसका एडजॉइन निकालें। तो C की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 2 1 1 3 2 1 2 1 2। तो 3/3 का जो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सब का कोफैक्टर निकालें। तो टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर निकलेगा वो तरीका हमने पहले सीखा हुआ है, यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 रो 1 कॉलम, मतलब कि 1 रो और 1 कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 2 1 1 2। और यहाँ पे देखें तो -1 फार्मूले का, और जो कॉलम और रो होंगी उसको हम पावर में प्लस करके रखेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो -1 सेम, अब 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस फार्मूले की 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब -1 का पावर सॉल्व करें, पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। अब सिंपली 1 रो 2 कॉलम का कोफैक्टर निकालें, तो -1 फार्मूले की रो और कॉलम को प्लस करें, और उसके बाद 1 रो और 2 कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 3 1 और 2 2 बचेंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 सेम रखा, 1 + 2 3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, माइनस फार्मूले की 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब सिंपली यहाँ पे -1 का पावर सॉल्व करें तो -1 का पावर क्यूब है, क्यूब इसका सॉल्व करेंगे, आंसर -1 आएगा। 6 में से -2 निकालेंगे तो बाकी पॉजिटिव के 4। -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -4। अब कोफैक्टर ऑफ 1 रो 3 कॉलम, तो सिंपली फार्मूले में पुट करें -1 फार्मूले का, उसके ऊपर जो पावर आएगा वो रो और कॉलम को प्लस करेंगे तो 1 रो कॉलम 3, उसके बाद 1 रो और 3 कॉलम जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो 3 2 2 1। अब सिंपली यहाँ पे इनको सॉल्व करें तो -1 हमने सेम रखा, 1 + 3 4 आ जाएगा। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, उसके बाद माइनस सेम, उसके बाद माइनस फार्मूले की 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। -1 के ऊपर पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर पॉजिटिव का 1 आएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। -4 में से पॉजिटिव के 3 जाएंगे, बाकी माइनस का 1 बचेगा। तो कोफैक्टर ऑफ 1 रो 3 कॉलम हमें मिल गया -1। अब सिंपली 1 रो के जितने भी कोफैक्टर्स थे वो हमने निकाले। अब 2 रो के कोफैक्टर्स जो है ना निकालने हैं, तो सिंपली यहाँ पे देखें 2 रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो भी इसी सेम तरीके से निकलेंगे। अब 2 रो और 1 कॉलम का जो आंसर आएगा वो आएगा -1, उसके बाद 2 रो 2 कॉलम का जो आंसर आएगा वो आएगा 2, और 2 रो 3 कॉलम का जो आंसर आएगा वो आएगा 0। तो इस तरीके से 2 रो जो है ना वो भी ख़त्म हो गई। 2 रो के जितने भी कोफैक्टर्स थे हमने निकाले। अब 3 रो के जितने कोफैक्टर्स हैं वो निकालें। सिंपली यहाँ पे पहले 3 रो 1 कॉलम ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1। फिर 3 रो 2 कॉलम, अब 3 रो 2 कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी उसको -1 के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। अब उसके बाद 3 रो 3 कॉलम, अब 3 रो 3 कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी उनका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे और उसको -1 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो सिंपली एडजॉइंट ऑफ C निकालने के लिए C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31, C32, C33। अब इनकी जो वैल्यूज़ हम निकाल के आए हैं वो हम इस पर पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें एडजॉइंट जो है ना वो मिल जाएगा। इसका ट्रांसपोज करें तो रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। 3 - 4 - 1 ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिखा। -1 2 0 ये भी रो है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -1 1 1 ये भी रो है, अब इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ सी हमें मिल जाएगा। अब सिंपली जो एडजॉइंट ऑफ सी और जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई है इसको पुट करें जो हमारे पास फार्मूला है इन्वर्स निकालने का। अब सी का इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ सी की जो वैल्यू है वो है 3 - 1 -1 -4 2 1 -1 0 1। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, अब सी का जो डिटर्मिनेंट्स आया था वो 1 आया तो 1 इसके साथ डिवाइड करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास सी इन्वर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 - 1 -1 -4 2 1 -1 0 1। तो यहाँ पे ये सी इन्वर्स जो था ना वो निकल गया। अब इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो देखें तो नंबर 4 और नंबर 5 ये भी 3/3 ऑर्डर के हैं। इसको भी आप सी के तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो डी का इन्वर्स है और ई का इन्वर्स है वो निकल आएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप देखें तो डी का पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं आया तो मतलब कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका इन्वर्स जो है ना हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया है, सिर्फ अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स ऑफ डी जो है ना वो मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ डी 1 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम का आंसर जो आया था वो पुट करें, -1 था वो। डी 1 रो 2 कॉलम उसका आंसर क्या था, -2। डी 1 रो 3 कॉलम +2 था उसका आंसर। डी 2 रो 1 कॉलम उसका आंसर -2 आया था। डी 2 रो 2 कॉलम उसका आंसर हमें मिला था -5। डी 2 रो 3 कॉलम उसका आंसर मिला था +2। डी 3 रो 1 कॉलम उसका आंसर मिला था -1। डी 3 रो 2 कॉलम उसका आंसर आया था -3। डी 3 रो 3 कॉलम उसकी वैल्यू हमें मिली थी +1। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो इसका ट्रांसपोज कर रहा है। अब इस वैल्यूज़ का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ डी हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1 -2 2। इसका ट्रांसपोज मिलेगा -1 -2 और 2, फिर -2 -5 2 रो का जो ना ट्रांसपोज निकालें तो 2 कॉलम बन जाएगा वो -2 -5 2। अब 3 रो का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो 3 कॉलम में आ जाएगा। अब सिंपली जो हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला है उसमें एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी की जो वैल्यू है वो पुट करें तो एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास जो आया है वो -1 -2 -1 -2 -5 -3 2 2 1। और डिटर्मिनेंट्स जो डी हमें मिला था वो 1 मिला था तो 1 इसके नीचे हम लिखेंगे, 1 इसको डिवाइड करेगा तो आंसर सेम आएगा, इसलिए डी इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, वही जो एडजॉइंट ऑफ डी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स जो डी हमें मिला था वो 1 मिला था। अब इसका नंबर 5 पार्ट्स का डिटर्मिनेंट्स निकालें तो डिटर्मिनेंट्स निकालें और चेक करें कि क्या वो 0 के इक्वल तो नहीं आता। अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो सिंपली पहले हम डिटर्मिनेंट्स निकालें और चेक करें। तो डिटर्मिनेंट्स 3/3 ऑर्डर का हम पढ़ के आए हैं तो उस आप नोट करें किस तरीके से ये हो रहा है। तो सिंपली हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ई है वो निकलेगा 5। अब 5 देख सकते हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब कि ई का भी इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका इन्वर्स निकालें। डिटर्मिनेंट्स हमें मिला हुआ है, सिर्फ हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसको फार्मूले में पुट करेंगे। तो ई की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 -1 3 2 1 2 -2 -2 1। अब इसका 1/1 हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका 1/1 हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स हम किस तरीके से निकालते आ रहे हैं वो भी हमने सीखा हुआ है। तो E11 की जो वैल्यू आएगी कोफैक्टर ऑफ E11 मतलब 1 रो 1 कॉलम की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। कोफैक्टर ऑफ 1 रो 2 कॉलम जो है ना उसकी वैल्यू आएगी -6। कोफैक्टर ऑफ 1 रो 3 कॉलम उसकी वैल्यू आएगी -2। अब 1 रो जो है ना वो उसके जितने भी कोफैक्टर थे वो निकल गए। अब 2 रो के जितने कोफैक्टर्स हैं वो निकालें। तो
तो 2 रो 1 कॉलम, इसकी कोफैक्टर ऑफ 2 रो 1 कॉलम वो हमें -5 मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ 2 रो 2 कॉलम उसकी वैल्यू 7 आएगी। कोफैक्टर ऑफ 2 रो 3 कॉलम उसकी वैल्यू आएगी +4। अब 2 रो के बाद जो है ना थर्ड रो उसके कोफैक्टर्स निकालें। थर्ड रो 1 कॉलम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो 2 कॉलम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो +4 आएगी। अब कोफैक्टर ऑफ 3 रो 3 कॉलम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 3 रो 3 कॉलम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। जितने भी ये कोफैक्टर्स आए हैं इनकी पोजीशंस पे जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ पुट करें। तो एडजॉइंट ऑफ ई निकालने के लिए सिंपली जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनकी वैल्यूज़ रखें और उसका ट्रांसपोज करें तो एडजॉइंट ऑफ ई हमें मिल जाएगा। तो E11 की वैल्यू 5 आई थी, E12 की जो वैल्यू थी -6, E13 की जो वैल्यू आई थी -2, E21 की जो वैल्यू आई थी -5, E22 की जो वैल्यू आई थी 7, E23 की जो वैल्यू आई थी 4 और E31 की जो वैल्यू आई थी -5, E32 की जो वैल्यू आई थी 4, E33 की जो वैल्यू आई थी 3। अब इसका ट्रांसपोज करें तो रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी 5 -6 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट होगी -5 7 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी -5 4 3। तो एडजॉइंट ऑफ ई हमें मिल गया। अब इसको पुट करें जो इन्वर्स का फार्मूला है उसमें। तो ई इन्वर्स हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ई। एडजॉइंट ऑफ ई हमें जो मिला 5 -5 -5 -6 7 4 -2 4 3। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ई। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ई मिला है वो 5 मिला है, तो 5 इन सब वैल्यूज़ के साथ हम डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, ई इन्वर्स आएगा। पहले हम इसको डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे थे कि जितने भी पहले डिटर्मिनेंट्स हमें मिले थे वो सारे 1 थे, इस वजह से 1 को जिसके साथ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम ही आएगा, इसलिए जो इन्वर्स निकल रहा था वो सेम जो एडजॉइंट था वही आ रहा था। अब इस पे इन्वर्स जो है ना वो चेंज आएगा क्योंकि इस पे डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो चेंज है, 1 नहीं है। तो इनको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का 1 और यहाँ पे नेगेटिव का 1। तो सिंपली यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रो में 1 -1 आए क्योंकि ऊपर ये सारे क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड हुआ 1 और माइनस है इसलिए माइनस आया। ये भी यहाँ पे सेम 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम और माइनस है इस वजह से माइनस। उसके बाद -6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू हमें मिलेगी -1.2। 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू आएगी 1.4। 4 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.8 और उसके बाद -2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वैल्यू जो हमें मिलेगी -0.4। फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.8। उसके बाद 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 0.6। तो यहाँ पे ये आपके पास ई इन्वर्स जो था ना वो आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट्स थे वो ख़त्म हुए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देख लें कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्सेशन मेथड एंड क्रेमर्स रूल। तो सिंपली मैट्रिक इन्वर्सेशन मेथड और क्रेमर्स रूल के ज़रिए आपको ये सॉल्यूशन जो है ना वो करनी है। मतलब कि एक क्वेश्चंस में आपको इन्वर्स मेथड भी अप्लाई करना है और क्रेमर्स रूल भी अप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या दोनों मेथड के ज़रिए आंसर सेम आ रहा है। अगर आंसर सेम आ रहा है तो मतलब कि आपके जो मेथड हैं वो वेरीफाइड हैं। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो कहीं पे आपने सॉल्यूशन में गलती की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमारे पास क्या है कि 2x + 3y = 14 -4x + y = 28। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्यूशन में दोबारा लिखते हैं ताकि हम इसको सॉल्व करें। अब सिंपली यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के उनका मैट्रिक्स अलग से बनाएं और जो वेरिएबल्स हैं उनका मैट्रिक्स अलग से बनेगा और उसके बाद राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स अलग से बनेगा। ये मेथड दोनों में अप्लाई होगा, चाहे वो इन्वर्सेशन मेथड हो या फिर क्रेमर्स रूल हो। ये मेथड जो है ना वो फर्स्ट स्टेप दोनों में अप्लाई होगा। तो देखें कोफिशिएंट जो
एक्स और वाई के हैं फर्स्ट रो में वो 2, 3 और सेकंड रो में जो कोफिशिएंट है वो -4 और +1, तो उसको हमने अलग से मैट्रिक्स फॉर्म में रखा और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको भी अलग से मैट्रिक्स फॉर्म में रखा। इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू उनका एक अलग से मैट्रिक्स बनाया। अब सिंपली इनको पहले नाम देते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट है इनको हम ए का नाम देते हैं और ये वेरिएबल्स हैं उनको कैपिटल एक्स से शो करते हैं और ये जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको बी से शो करते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो सिंपली यहाँ पे देखें ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए का डिटर्मिनेंट्स निकालें, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकालेंगे तो सिंपली 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले की 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। अब इसको सॉल्व करें तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तो 2 + 12 कितना मिलेगा हमें 14। तो अब डिटर्मिनेंट्स हमें मिल गया। सिंपली अब इसका एडजॉइंट निकालें, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकलेगा, तो 2/2 मैट्रिसेस का एडजॉइंट सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करें। 2 1 की जगह आ जाएगा और 1 2 की जगह, तो 1 और 2 यहाँ पे देखें और उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी जस्ट साइन चेंज करें। तो प्लस का 3 है इसको -3 में रखा और माइनस का 4 है इसको +4 में रखा। तो एडजॉइंट ए हमें मिल गया। उसके बाद देखें तो अब इसका इन्वर्स फाइंड करें, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए हमें जो मिला वो 1 -3 4 2 और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ए जो हमें मिला था 14। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/4 और जो एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स है वो। अब सिंपली यहाँ पे ए इन्वर्स जो हमें मिल गया वो 1/14 1 -3 4 2। उसके बाद बाय मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स के साथ भी ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। तो ए इन्वर्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इन्वर्स ए आ जाएगा और एक्स मल्टीप्लाई में रखेंगे। उसके बाद ए इन्वर्स बी इस साइड हमने सेम रखा। अब यहाँ पे ए इन्वर्स और ए जो है ना कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एक्स बचेगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ये जो स्टेप है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अगर आप डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते तो इसको बाय प्रोसेस लिखें। अब सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो ए इन्वर्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी 1/14 1 -3 4 2 और बी की जो मैट्रिक्स थी वो थी 14 28। सेम ये मैट्रिसेस जो है ना वो आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की है वो सॉल्व करें। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, उसके बाद -3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे -84। फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, उसके बाद +2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो इसको सॉल्व करें तो 14 -84 -70 56 + 56 112 आ जाएगा और 1/14 इसके साथ मल्टीप्लाई में रखा। अब यहाँ पे देखें तो 1/14 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/14 -17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17/14 1/14 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112/14 -70/40 को डिवाइड करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली देखें तो x जो हमारे पास था कैपिटल X उसकी वैल्यू हमें क्या मिली -5 8। तो x की जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी x और y। तो x की पोजीशंस पे देखें क्या है -5, तो x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी और y की पोजीशन पे देखें क्या है तो y इज इक्वल टू 8। x और y की वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारा इन्वर्सेशन मेथड था। अब इसका हम क्रेमर्स रूल पे भी चेक करेंगे क्या x और y की जो वैल्यू है वो -5 और 8 ही आती है। अब इसका जो है ना क्रेमर्स रूल देखें तो क्रेमर्स रूल में भी फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। 2x + 3y इज इक्वल टू 14 -4x + y इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हम अलग से बनाएंगे 2 3 -4 1 और उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनका मैट्रिक्स अलग से बनेगा। वेरिएबल सिर्फ हमारे पास x और y हैं तो उसका मैट्रिक्स बनाया और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनका मैट्रिक्स हम अलग से बनाएंगे।
अब उसके बाद सिंपली इनको नाम दे दें, तो जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कैपिटल X से शो करते हैं और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको A से शो करते हैं और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है उसको B से शो करते हैं। नाम दिए हैं, इसको अब एक फॉर्म में रखें तो वो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, AX = B। अब सिंपली पहले A को देखें तो A में जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो X का है और जो सेकंड कॉलम है वो Y का है। अब AX बनाएं तो AX जब बनाएंगे तो X के कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और उसकी जगह पे जो B की मैट्रिसेस हैं वो आ जाएंगे। तो B की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 14, 28 और Y की जो कॉलम की वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी। Y बनाए तो AY में हम सिंपली क्या करेंगे, तो X का जो कॉलम है वो सेम रखेंगे और Y के कॉलम की जगह B की जो मैट्रिक्स Y के कॉलम की जगह जो B की वैल्यूज़ है वो रखेंगे, तो वो हमने बनाए। अब हमें AY क्या मिल जाएगा, 2 - 4 14 28। अब सिंपली इन सब का डिटर्मिनेंट्स निकालें तो A का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, हमें क्या मिलेगा 14 और उसके बाद AX का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, उसके बाद माइनस फार्मूले की 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। इसको सॉल्व करें तो 84 में से 14 प्लस के जाएंगे, बाकी माइनस के 70। अब A2 का डिटर्मिनेंट्स निकालें तो A2 का डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, उसके बाद माइनस फार्मूले की और -4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 56 और माइनस पहले मौजूद थी तो ये प्लस का 56 हो जाएगा। 56 को प्लस करेंगे 56 से तो हमें मिलेगा 112। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A2 जो हमें मिला वो 112 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A1 जो मिला वो -17 और A का जो डिटर्मिनेंट्स मिला वो 14। अब उसके बाद सिंपली x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 के डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड करेंगे A के डिटर्मिनेंट से। तो A1 का डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल है, AX के। अब AX की जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई थी वो -70 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A जो था वो हमारे पास क्या आया था 14। -17 को 14 से डिवाइड करेंगे -5। अब y मालूम करें तो y = डिटर्मिनेंट्स ऑफ A2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो A2 किसके इक्वल है, AY के और AY की जो वैल्यू हमें मिली थी वो मिली थी 112 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A जो हमें मिला था वो मिला था 14। तो 112 को 14 से डिवाइड करेंगे 8। तो यहाँ पे देखें तो x की जो हमें वैल्यू मिली वो -5 और y की जो वैल्यू मिली वो 8। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इन्वर्स मेथड और क्रेमर्स रूल के मेथड के तहत जो x और y की वैल्यू निकाली है वो क्या है, -5 और 8 दोनों। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चंस में दोनों मेथड के ज़रिए x और y की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि दोनों मेथड के ज़रिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमने उसको सॉल्व किया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखें। तो दूसरा पार्ट भी क्या है कि इसको भी इन्वर्सेशन मेथड और क्रेमर्स रूल दोनों के ज़रिए सॉल्व करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई एक्सरसाइज और एक और नई यूनिट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करें ताकि आपको मज़ीद ये जो रूल्स हैं वो समझ में आ जाएँ।